नमस्कार। तुला राशि के दोस्तों, आपके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जून का महीना। महत्वपूर्ण है, छठा महीना है और इस महीने में काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलाव आएंगे, क्योंकि एक तो मंगल ग्रह पहले से ही नीच के चल रहे हैं और इस महीने परम नीच भी होंगे। इस महीने सूर्य का परिवर्तन होगा, शनि भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि कुछ उठापटक रहेगी ग्रहों की। पर आपके लिए कुछ शुभ योग भी बनेंगे। आपके लिए कुछ ग्रह ऐसे हैं जो संकट मोचक की भूमिका में भी रहेंगे, जो आपको संभालने का काम करेंगे। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन सी डेट्स फेवरेबल रहेंगी, ये सब मैं अब आपको वीडियो में बताने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, हमारे इंस्टाग्राम को से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए। हम बहुत अच्छे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस अपने चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, बॉम्बे में भी रहूंगा 17 मई 2023 से लेकर के 21 मई तक। आप मुझे वहाँ कुंडली बनवाने दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए, गोचर को समझ लीजिए। गोचर का मतलब कि ग्रहों का प्रेजेंट ट्रांजिट क्या चल रहा है, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है या कब परिवर्तित होगा। तो दिनांक 15 जून को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मिथुन में हो जाएगा और ये शाम को परिवर्तन करेंगे मिथुन में, यानी कि सम राशि में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 30 जून को सिंह राशि में जाएंगे। इसके अलावा बुध 7 जून को वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। फिर 24 जून तक ये वृष में ही रहेंगे। फिर 24 जून को ये मिथुन में जाएंगे। मिथुन इनके अपनी खुद की राशि है बुध की, तो इनको बल मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने मेष में ही रहेंगे। शुक्रदेव कर्क राशि में रहेंगे पूरे महीने, तो यहाँ पर मंगल की और शुक्र की एक युति बनेगी। शनि महाराज 17 जून को वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, इनका उल्टा चलना अच्छा नहीं होता। तो एक प्रकार से ग्रह गोचर थोड़े उतार चढ़ाव वाले, परेशानी वाले, फ्लैक्चुएशन वाले रहेंगे। तो अब आपके ऊपर किस डेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं। जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये है तुला राशि और इस राशि का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह के पास होता है और ये जो खाना है ये होता है प्रथम भाव। इसको बोलते हैं मान सम्मान का, यशो उपलब्धि का होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है, लिंग का होता है, राज्य शक्ति का होता है, प्रेम का होता है, हमारी आयु का होता है, हमारे शारीरिक रचना का होता है, हमारे शारीरिक गठन का होता है, हमारी राज्य शक्ति का होता है। बहुत सारी चीज़ें, हमारी मृत्यु का भी ये घर देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इस घर से काउंट की जाती हैं और इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शुक्रदेव के पास में। और शुक्रदेव, जैसा मैंने आपको बताया, मंगल के साथ, नीच मंगल के साथ पूरे महीने रहेंगे और वो भी सप्तम भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगा। अननेसेसरी लोग आपके मुंह पर तो बहुत आपका व्याख्यान करेंगे, महिमा मंडित करेंगे और पीछे से आपके लिए ये एक परेशानी क्रिएट करने वाला काम करेंगे। तो ऐसे में आपको अपने सही और गलत लोगों की पहचान करनी है। नए लोगों को जल्दी से अपने सर्कल में इस महीने नहीं जोड़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। वैसे तो शुक्र ग्रह अपनी राशि को देख रहे हैं, तुला को देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रोटेक्टिव तो हैं, यानी कि आपको सुरक्षित तो रखेंगे। पर आपको हवाबाजी में नहीं आना है। कोई ज़्यादा आपको पंप करे, बहुत ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश करे तो एकदम चढ़ मत जाना, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस घर पर केतु भी बैठे हैं, इस घर पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है और इस घर के स्वामी स्वयं नीच मंगल के साथ हैं। इस वजह से दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके धन धान्य की। तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है और मंगल खुद ही नीच है, पूरे महीने नीच है। 20 तारीख के बाद तो ये परम नीचता की तरफ बढ़ेंगे जून महीने में, तो 20 तारीख से तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। धन के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से, इन दो चीज़ों पर ज़्यादा संकट रहेगा। इन दो चीज़ों से संबंधित कोई भी विशेष कार्य करने से आपको बचना चाहिए और बड़े धन के लेन देन 20 जून के बाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि प्रबल मंगल नीच होगा तो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ये मैं आपको एक सलाह ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगा। ऐसा आपकी पत्री कहती है। वाणी में दोष लगेगा, गाली गलौज करने लगोगे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगोगे, आप ज़्यादा बोलोगे और वही आपका ड्रॉबैक भी बन जाएगा। इसलिए ऐसी सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान और सावधान आपको रखना चाहिए अपने आप को, ये मैं कहूँगा। जहाँ 9 नंबर लिखा है, ये घर आ जाता है आपके मित्रगण संबंधियों का, ये आपके साहस पराक्रम का आ जाता है। ये घर आपकी वायु यात्राओं का आ जाता है। इस घर की जिम्मेदारी
गुरु के पास है। इस महीने आपकी कोई बड़ी लंबी दूरी की यात्रा होगी, ऐसा एक आपकी पत्रिका में योग शुरू हो चुका है, क्योंकि देवगुरु की नवम दृष्टि खुद पड़ रही है और 15 तारीख के बाद जून महीने में इस गुरु राहु का जो प्रबल चंडाल दोष है इसका प्रकोप शांत होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कुछ विदेश के या कहीं बाहर भ्रमण करने के योग अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर आपको जांघों में परेशानी चल रही है तो इस दोष से आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस और साथ में छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों से या दोस्त यारों से कोई विशेष कार्य निकलवाना है, करवाना है तो वो आप कर सकते हैं और 15 तारीख के बाद उसके लिए समय उचित है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, जो कि यहाँ 10 नंबर लिखा है, ये सुख साधनों का आ जाता है, प्रॉपर्टी वाहन का आ जाता है, ज़मीन जायदाद का आ जाता है और इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास में है और शनि देव स्वयं अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट बैठे हैं। ऐसे में आपको कुछ ज़मीन जायदाद से सुख दे देंगे, नौकर चाकरों से दे देंगे, भूमि से सुख दे देंगे, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी कुंडली में ग्रहों की जो चाल है वो कुछ ऐसा इशारा कर रही है, तो ये अच्छा है, अच्छा योग है, इसका लाभ उठाना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, राजनीतिक सफलता भी आपको कुछ मिलेगी, आप कूटनीति अच्छी चल पाएंगे, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, या हम आपको क्या कुछ अकस्मात धन लाभ के संयोग बन रहे हैं उस दृष्टिकोण से बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि आप में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लालच भी बढ़ेगा इस महीने, और साथ में आपको संतान के साथ में मतभेद भी बढ़ेंगे, परंतु आपको कुछ गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, कुछ शॉर्टकट से पैसा आने का योग बनेगा, ऐसा आपकी पत्री इशारा कर रही है। अकस्मात धन लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यदि बात करी जाए हेल्थ की, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। पहले 15 दिनों तक आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लीवर का, किडनी का, आर्थराइटिक्स का, पीलिया का, लीवर का, किडनियों का, शुगर का, ये 6-7 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके बाद संकट टल जाएगा। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो वो ज़रूर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास आ जाती है, मंगल नीच है और इस घर में राहु की युति बनी हुई है, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है, तो राहु भी अच्छा नहीं है और गुरु के साथ बैठा है और स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति सुख का कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ गुरु परेशान हो रहा है, राहु के द्वारा हो रहा है, तो पहले 20 दिन तो विशेष ध्यान रखना होगा आपको, मनमुटाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यदि बात करी जाए आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्येश बुध है और 24 जून से भाग्येश अपनी ही राशि में आ जाएगा, खुद के घर में आ जाएगा, बहुत बढ़िया योग बनाएगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जाता हुआ महीना और आखिरी के जो 7 दिन रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही विशेष फलदायी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आनंददायक दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा आपकी पत्री कहती है। सरकारी नौकरी वालों को यही सलाह दूंगा, अलर्ट, सावधान, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपके कर्म भाव पर नीच मंगल बैठे हैं, अननेसेसरी आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है, आप कहीं उलझ सकते हो, आपको उलझाने की कोशिश करी जाएगी। इस प्रकार के जो ग्रह गोचर हैं वो आपकी पत्रिका में बनेंगे, थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा। अगर विदेशों की बात करी जाए तो विदेशों से संबंधित कार्य आपका 15 जून के बाद सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एग्ज़ाम में आईलेट्स वगैरह का है या कोई विदेशों से रिलेटेड फाइल लगाई हुई है, इंटरव्यू है, तो मतलब आपको आपका सक्सेस रेशियो 15 जून के बाद में बढ़ेगा विदेशों से संबंधित। दोस्तों, ये है आपका फल। मंगल के दान इस महीने आपको विशेष रूप से करने चाहिए, क्योंकि मंगल प्रबल नीच के होंगे और मंगल के दान के रूप में आप लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप जो अब सेब होता है, एप्पल होता है, उसका दान कर सकते हैं, हनुमान मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल कपड़े अवॉइड करें पहनने से, ये सब उपाय आप करें, अच्छा रहेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।